गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम द इंडियन एक्सप्रेस में जो छपी न्यूज है कि व्हाट इज़ अ डर्टी बम एंड व्हाई रशिया टॉकिंग अबाउट वन नाउ, इस न्यूज का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि डर्टी बम क्या है और रशिया इसके बारे में क्यों इस समय बात कर रहा है, तो यह इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। तो आज हम इस न्यूज का संपूर्ण विश्लेषण कर देंगे। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि रशिया और यूक्रेन में वार दोस्तों लगभग 6-7 महीने होने वाले हैं और वार चलता ही जा रहा है। परंतु इस वार में दोस्तों एक नया पहलू सामने आया है और वह पहलू है दोस्तों डर्टी बम का। रशिया के अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन डर्टी बम का निर्माण कर रहा है और उसका उपयोग अपने ही क्षेत्र पर करने वाला है। अब आप सोचेंगे कि कोई भी देश अपने ऊपर ही क्यों बम का इस्तेमाल करना चाहेगा, और वो अभी डर्टी बम का। तो इसका एक ही मकसद हो सकता है, ऐसा रशिया ने कहा है। रशिया का कहना है कि यूक्रेन जो है वह दुनिया से सिंपैथी प्राप्त करना चाहता है ताकि वह वेस्टर्न कंट्री से और अधिक मदद ले सके और रशिया के खिलाफ पूरे विश्व में एक विरोधी आंदोलन शुरू कर सके। आपको पता होगा कि इस समय यूक्रेन का साथ केवल वेस्टर्न कंट्रीज दे रही हैं और पूरे विश्व से उसको साथ नहीं मिल रहा है, परंतु वह चाहता है कि रशिया का विद्रोह पूरे विश्व में हो। इसी के कारण वह ऐसा करना चाहता है। यह बात किसने कही है? रशिया के रक्षा सचिव ने कही है। तो रशिया के जो रक्षा सचिव हैं इस बात की जानकारी उन्होंने अमेरिका के रक्षा सचिव, फ्रांस और ब्रिटेन के रक्षा सचिव को भी दी। उन्होंने अमेरिका के रक्षा सचिव के साथ बैठक करी और उन्होंने बताया कि यूक्रेन ऐसा कार्य करने वाला है। रशिया ने यह बात यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी सबके समक्ष रखी कि अगर कभी आपको पता चले कि यूक्रेन में डर्टी बम का यूज हुआ है तो आप समझ लें कि डर्टी बम का यूज हमारे द्वारा नहीं करा गया है, बल्कि इस डर्टी बम का यूज यूक्रेन द्वारा ही करा गया है। अब दोस्तों यह जो सारे रशिया द्वारा दिए गए पॉइंट थे, आरोप थे यूक्रेन पर, उसके बाद जो फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, उनका क्या मत था? तो उनका कहना है कि यह जो रशिया ने कार्य करा है, मतलब यह जो बातें कर रहा है, रशिया जो है वह युद्ध से हम लोगों को अलग दिशा में लेकर जाना चाहता है, युद्ध से ध्यान को खींचना चाहता है। मतलब कहने का है कि रशिया हमें भ्रमित कर रहा है। उसके द्वारा यह लगाए गए आरोप बिल्कुल तरह से गलत हैं। हम इस आरोप का पूर्णतः खंडन करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा ऐसा कहा गया है। अब यूक्रेन पर आरोप लगाए गए हैं कि रशिया द्वारा, कि रशिया कह रहा है कि आप ही अपने देश में डर्टी बम का उपयोग कर रहे हैं। तो यूक्रेन ने जवाब दिया है। उसका कहना है कि रशिया द्वारा लगाए गए यह सारे आरोप गलत हैं। अगर आप चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को यहाँ पर लेकर आएँ और जो हमारे सारे ठिकाने हैं वहाँ पे आप चेकअप कर लें, क्रॉस चेक कर लें कि क्या हम ऐसा यूज कर रहे हैं। हम आपको खुली आमंत्रित करते हैं खुले तौर पर कि आप आएँ और चेकअप कर लें। यूएसए, यूके, फ्रांस ने कहा है कि रशिया इस युद्ध को अलग रूप देने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि वेस्टर्न कंट्री से जो सहायता मिल रही है वह बंद हो जाए। देखिए दोस्तों, रशिया का मेन मकसद है वेस्टर्न कंट्रीज को डाइवर्ट करना, ऐसा यूएसए, फ्रांस और यूके को मानना है। देखिए इसका कारण भी है। अगर आपको पता हो तो रशिया यूक्रेन से हर चीज़ में, हर मामले में बहुत ही तगड़ा है, ताकतवर है, परंतु आज 6-7 महीने हो गए और पूरी तरह से उसने यूक्रेन पर कब्जा कर ही नहीं पाया। हाँ, लगभग 15% हिस्से पर कब्जा कर लिया है और उसे अपना घोषित कर दिया है, परंतु पूरे यूक्रेन पर नहीं कर पाया। अगर आप स्टेट उठाकर देखें, स्टेटिक्स उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि जो रशिया के सैनिक हैं वो बहुत अधिक मारे गए हैं, जबकि यूक्रेन के सैनिक कम मारे गए हैं। हाँ, रशिया ने यूक्रेन के जगहों को तबाह कर दिया है, क्योंकि युद्ध में आप जिसके घर में चढ़ाई करते हैं उसकी घर ज़्यादा तबाही होती है। परंतु यह सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हुआ जबकि यूक्रेन तो उतना समर्थ ही नहीं है। तो इसका कारण है दोस्तों, क्योंकि यूक्रेन की मदद वेस्टर्न कंट्रीज ने करा है। यूक्रेन जो है ड्रोन की मदद से लड़ा है। यही कारण है कि यूक्रेन युद्ध में इस समय आपको पता होगा कि बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है, और इससे रशिया जो है वह क्या हुआ है कि बौखलाया हुआ है और वह नहीं चाहता है कि वेस्टर्न कंट्रीज साथ दे, क्योंकि अगर वेस्टर्न कंट्रीज ने साथ छोड़ा तो यूक्रेन को दोस्तों 2 से 3 दिन के अंदर वह पूरी तरह से अपने आधिपत्य में ले लेगा। तो यूक्रेन का यही कहना है कि रशिया इसीलिए कर रहा है।
यूक्रेन का यह भी कहना है, क्योंकि रसिया को यह खबर है कि जब तक वेस्टर्न कंट्रीज मेरे साथ हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है, हम लड़ते रहेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि व्हाट इज डर्टी बम। डर्टी बम क्या है? देखिए, इसे रेडियोलॉजी डिस्पर्सन डिवाइस भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, इसका दूसरा नाम है रेडियोलॉजी डिस्पर्सन डिवाइस। यह एक सामान्य बम है, परंतु इसकी विशेषता यह है कि इसमें रेडियो तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि परमाणु बम में होते हैं, जो कि हवा में फैल जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे अरे यार ये तो बिल्कुल परमाणु बम की तरह बहुत घातक होता होगा, इसका प्रभाव 10-12 साल 20 साल तक होता होगा। नहीं, यह ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, ठीक है। आपको यह तभी प्रभावित करेगा जब आप इसके संपर्क में बहुत अधिक देर तक रहेंगे, नहीं तो यह आपको प्रभावित नहीं करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इससे मृत्यु बहुत कम होती है। तो आप सोचेंगे फिर तो इस बम का यूज ही क्यों किया जा रहा है? तो डर्टी बम का यूज केवल और केवल आतंक और डर फैलाने के लिए किया जाता है। मतलब इस बम से सबसे ज़्यादा आर्थिक क्षति होती है, न कि मानव क्षति। इसमें जो रेडियोएक्टिव तत्व है इसका प्रभाव परमाणु हथियार जैसा प्रभावशाली नहीं होता है, कि जैसे परमाणु हथियार अगर फेंक दिए जाएं तो वह लगभग 25-30 सालों तक प्रभावशाली रहते हैं, ऐसा इसमें नहीं है। क्योंकि दोस्तों डर्टी बम का निर्माण जो है वह बहुत ही आसान होता है, इसको बहुत आसानी से निर्माण किया जाता है, और इसमें यूज होने वाले जो रेडियोएक्टिव तत्व हैं वो भी कोई मतलब खास इफेक्टिव नहीं होते हैं, हल्के फुल्के होते हैं। इसके निर्माण में सीजियम 137, कोबाल्ट 60, इरेडियम 192 का यूज किया जाता है। दोस्तों ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये चर्चा में विषय है, तो यूपीएससी में क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि इसके निर्माण में कौन कौन से तत्वों का यूज किया जा सकता है रेडियो एक्टिव। तो सीजियम 137, कोबाल्ट 60 और इरिडियम 192 का इसके निर्माण में यूज होता है। अगर इस बम की यूज के बारे में बात करें तो अब तक कोई भी देश इसका पुख्ता यूज नहीं कर पाया है। पुख्ता यूज नहीं कर पाया है मतलब अभी तक ऐसा कोई सोर्स नहीं निकल के आया है कि हाँ इस देश में यूज हुआ है, परंतु इसकी कोशिश करी गई है। मतलब किसी देश में इसकी कोशिश करी गई है कि हाँ यहाँ पे यूज कर दिया जाए, ताकि उन लोगों को लगे परमाणु बम फेंका गया है और वो लोग क्या हो, पैनिक हो जाए, दंगे हो जाए और लोग मर जाएं। एग्जाम्पल में है दोस्तों, जैसे में कि 1995 में रसिया के मॉस्को शहर में चेचन विद्रोहियों द्वारा इसका यूज करा गया था। यूज करा गया था मतलब रखा गया था कि ताकि ये ब्लास्ट हो जाए, लोग पैनिक हो जाए कि परमाणु बम है, परंतु सही समय पर रक्षा विशेषज्ञों द्वारा इसको पता कर लिया गया और इसको डिफ्यूज कर दिया गया। तो अभी तक इसका कोई जो होता है वह पुख्ता सबूत नहीं है कि इसका यूज मिला है। तो दोस्तों आज हमने इस न्यूज का विश्लेषण किया कि व्हाट इज डर्टी बम, डर्टी बम क्या है और रसिया इसके बारे में बात क्यों कर रहा है। होप करता हूँ दोस्तों कि आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो।